राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है हमारा काश्यप संहिता। ठीक है, काश्यप संहिता अकॉर्डिंग टू आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये दूसरा चैप्टर है, मतलब दूसरा पार्ट है। पहला क्या है आपका, जो हम आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक्स या कुमार व्रत के बारे में पढ़ते हैं, डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजीज जो नॉर्मली यूज़ की गई हैं उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद है साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ कुमार काश्यप संहिता इन कुमार व्रत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और फर्स्ट वाला भी पूछा जाता है। ठीक है, तो काश्यप संहिता, अगर हम काश्यप संहिता की बात करें तो जो उसका सिनोनियम का मतलब पर्यायवाची क्या है, विरुद्ध जीवक तंत्र। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पूछा जा सकता है विरुद्ध जीवक तंत्र के बारे में बता। तो विरुद्ध जीवक तंत्र जो है वो काश्यप संहिता ही है। ठीक है, काश्यप संहिता ही विरुद्ध जीवक तंत्र है। ठीक है, कौन सी काल में ये लिखी गई थी? 600 BC। ठीक है, 600 BC। ठीक है, उसके बाद इसके रचनाकार कौन है? आचार्य काश्यप हैं। ठीक है, काल जो है वो 600 BC है, 600 BC। और आपके जो रचनाकार है वो है आचार्य काश्यप। उसके बाद काश्यप संहिता इज कंसिडर टू बी द बेस्ट आयुर्वेद टेक्स्ट बुक, सबसे अच्छी बाल तंत्र के लिए है। ठीक है, बाल रोग, बाल चिकित्सा। इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आयुर्वेद, सारे आयुर्वेद के एस्पेक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं, बट हैज़ डिफरेंट फोकस हैज़ गिवन फोकस ऑन कुमार व्रत। इसने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया है? कुमार व्रत पे किया है। ठीक है, आयुर्वेद के अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष को दिया, दक्ष ने अश्विनी कुमारों को दिया। ठीक है, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया, इंद्र ने काश्यप को दिया। ये इसकी वो है जो सार है। ठीक है, बुक में कुछ ऐसे दे रखा है। इसमें केवल हम कुमार व्रत की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने केवल कुमार व्रत की ही बात की है। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा हमने किसी की बात नहीं की है। काश्यप के शिष्य हुए। ठीक है, अत्रि, भृगु। ठीक है, तो काश्यप ने किसे दे दिया? जीवक को दिया, जीवक ने वृद्ध जीवक को दिया, उसके बाद वृद्ध जीवक ने अनायास से यक्ष को दिया, वात्स्य को दिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि उत्पत्ति उसकी कैसी है। पहले आपकी ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विन कुमार, इंद्र और काश्यप, ये 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद स्थान और अध्याय। स्थान और अध्याय सबको पता है कि कितने कल्प स्थान के अंतिम अध्याय में इस संहिता में प्रस्तुत अध्याय में अध्यायों का उल्लेख किया है, जैसे कि प्राह सभी संहिताओं में मिलता है। ठीक है, सारी संहिताओं में अध्यायों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ऐसे सूत्र स्थान, अगर अध्याय की बात करें 30, निदान स्थान अध्याय 8, निदान स्थान 8, विमान स्थान भी 8, शारीर स्थान भी 8। ठीक है, और इंद्रिय स्थान 12। ठीक है, चिकित्सा स्थान 30, सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान में 30 है। ठीक है, स्थान की मैं केवल बात करूँ, स्थान में अध्यायों की केवल। उसके बाद अवेलेबल कितने हैं एट प्रेजेंट और अवेलेबल इन फुल लेंथ, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद कितने हैं? सिद्धि स्थान 12, कल्प स्थान 12। ठीक है, खिल स्थान में 80, तो कितने हो गए पूरे स्थान? 200 हो गए। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट है सूत्र स्थान में 11। ठीक है, निदान में 1 भी नहीं, विमान स्थान में 2, शारीर स्थान में 5, इंद्रिय में 1, चिकित्सा में 18, सिद्धि में 8, कल्प में 9 और खील में 22। इससे 77 हो गए, मतलब 77 हो गए फुल अवेलेबल इन फुल लेंथ। ठीक है, तो क्या है? सूत्र स्थान 4, बाकी आपके निदान, विमान और शरीर में 1 भी नहीं है, इंद्रिय में 1 और चिकित्सा और सिद्धि में 1 भी नहीं है, कल्प में 4 और बाकी खील में 10। तो ऐसे कितने हो गए? 19। अब इम्पोर्टेंस ऑफ काश्यप संहिता इन कुमार व्रत। कुमार व्रत में आपका क्या? कुमार व्रत में इम्पोर्टेंस ऑफ काश्यप संहिता इन कुमार व्रत। ठीक है, तो देखो, लेहम अध्याय, पहला अध्याय क्या है? लेहम अध्याय। लेहम अध्याय, तो एन एंटायर चैप्टर डिस्क्राइब टू लेहन फॉर द चिल्ड्रन। सारा क्या बताया गया? लेहन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, पूरा कैसे लेहन किया जाता है, जैसे स्वर्ण प्राशन वगैरह हो गया। ठीक है, अश्वगंधा स्तन्य जनन है। ठीक है, इसके बारे में इसमें बताया गया स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें और भी है, स्पेशल पोसोलॉजी फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ड्रग्स के बारे में बताया गया। एंड शोधन द्रव्य फॉर चिल्ड्रन, कौन सी हम औषधि देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, शोधन द्रव्य कौन से है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है,
तो आचार्य कश्यप ने ये भी बताया है कि हमें बच्चों को कितनी मात्रा में डोज देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि उसको बनाना कैसे है चिल्ड्रन के लिए, मतलब बच्चों के लिए कैसे बनाना है, ठीक है। कौन सी उन्हें पीड़ा देगी, कौन सी उन्हें पीड़ा नहीं देगी, कौन सी दूध के साथ सही है, ठीक है, कौन सी बच्चों को देनी चाहिए कि उनके वो स्वास्थ्य मतलब शारीरिक और मानसिक दोषों को भी बढ़ा सके, ठीक है। फिर डेंटिस्ट्री मतलब इरप्शन ऑफ टीथ, जब बच्चों के टीथ निकलते हैं तो उनको जो पीड़ा होती है उसके लिए इन्होंने बताया है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ टीथ इरप्शन विद रेफरेंस टू द इट्स टाइम एंड फुल टेम्पोरेरी टीथ आइडियल डेंटल अरेंजमेंट, ठीक है। अब वेदनम अध्याय यानी कि वेदों के अकॉर्डिंग भी बताया गया है। वेदनम अध्याय एन एंटायर चैप्टर डेडिकेटेड टू 34 डिजीज यानी कि 34 डिजीज के बारे में बताया है चिल्ड्रन के, अलॉन्ग विद देयर पूर्व रूप एंड प्रत्यम्त लक्षण, ठीक है। यानी कि उनके पूर्व रूप, प्रत्याम लक्षण मतलब जो बाद में लक्षण जो उनके उत्पन्न होंगे वो भी, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाल रोग 20 ग्रह हैज बीन डिस्कस्ड, 20 ग्रह बताए हैं, एंड ईच वन ऑफ दीज इज डिफरेंट फ्रॉम द टोल्ड बाई अदर ऑथर, मतलब अलग है, एक दूसरे से बहुत भिन्न है, ठीक है। उसके बाद है एक ऐसा स्पेशल चैप्टर बनाया है जो धात्री चिकित्सा के बारे में है, ठीक है, योग के बारे में है, बला तेल के बारे में है, ठीक है, मीना तेल, इन सब के बारे में एक अध्याय अलग अध्याय है, ठीक है। रासना तेल इनके बारे में बताया है, ठीक है। आँखों के बच्चों में जो आँखों के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनके लिए अलग अध्याय बताया है, ठीक है। उसके बाद आचार्य कश्यप ने आहार को महाभेषज बताया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड करता है, उनको बढ़ाता है, इसलिए उन्होंने उसको बताया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कौन से एक और खील भाग के बारे में बताया है जो केवल और केवल काय में पाया जाता है, खील भाग जो केवल और केवल काश्यप संहिता में पाया जाता है। स्वेद अध्याय में अष्टविध स्वेद के लिए विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू द चिल्ड्रन हैव बीन एनलिस्टेड, ठीक है। नस एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बला हैज बीन एक्सप्लेन, नस्य के बारे में बताया है, ठीक है। उसके बाद द बेस्ट टाइप ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर चिल्ड्रन बेस्ड ऑन डिफरेंट सीजन हैज बीन मेंशन, अलग अलग तरीके से जो पानी पिया जाता है, पानी बच्चों के लिए बहुत डिफरेंट सीजन्स के हैज बीन मेंशन, ठीक है। आचार्य ग्रह दोषों का बालक में वर्णन 10 तरीके से किया है, चर्मतल का 40 प्रकार का वर्णन किया है, सप्तविध का चूर्ण अभिषेक मध्य कल्पना के अंतर्गत वर्णन किया है, सूतिका रोग 64 तरीके के बताए जिसमें कि ज्वर प्रधान बताया, बच्चों के लिए औषध कल्प मात्रा का वर्णन बताया है, फलप्राशन बताया है 6 महीने में, ठीक है, यानी कि अन्नप्राशन फलप्राशन, ठीक है। अन्नप्राशन जो बताया वो इसमें 10 महीने में बताया है, ठीक है। ग्राही अतिग्राही काश्यप ने बताया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारी चिकित्साओं का भी काश्यप ने वर्णन किया है, ठीक है, जैसे बाल रोग विशेषज्ञ, ठीक है, स्त्री प्रस्तुति विशेषज्ञ, लेहन के बारे में, क्षीरोत्पत्ति, दंतजय में तद्याय, कर्ण वेदन, संस्कार स्नेहन, उपयोग या प्रविचरण स्वेदन, ठीक है, वेदना अध्याय, लक्षणाध्याय, पक्ष चिकित्सा मतलब कि चिकित्साओं के बारे में, ऐसी रेवती कल्पना, शतपुष्पा, शतावरी कल्प, धूप कल्प, पंचकर्म वर्णन, ठीक है, अंतर्वंतन चिकित्सा, षटकल्प अध्याय, ये सब इसमें बताया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया आपका कौन सा अध्याय हुआ है ये, कुमार भृत के काश्यप संहिता भी दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, वयोभेद। वयोभेद में हमें क्या बताना है कि किस किस काल के अकॉर्डिंग मतलब कि एज को, ठीक है, और क्या डिस्क्राइब किया गया है आचार्य ने, तो वयोभेद भी पूछा जाता है, तो वयोभेद क्या है ये भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो वयोभेद